नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। सिरोंज में जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश का राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन 27 दिसंबर को विदिशा जिले के सिरोंज में जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश का राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रदेश भर के जंप के पदाधिकारी और सदस्य सम्मिलित हुए। सम्मेलन और कार्यशाला का उद्देश्य है कि सरकार देश भर के पत्रकारों को सुरक्षित करने का कानून बनाए। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के मंत्री नरेंद्र सिंह पवार को प्रांतीय अध्यक्ष अरुण सक्सेना ने पत्रकारों के लिए विभिन्न मांग को लेकर आवेदन पत्र सौंपा। ले लो भैया, केवल कार्यक्रम का मंच नहीं है, आज यह कलम की ताकत है, आज यह सच के सिपाहियों की हुंकार है और कहीं ना कहीं पत्रकारिता के स्वाभिमान का उत्साह है। इन सब शब्दों के साथ ये आपको समर्पित है। जब तक आदरणीय नितिन जी ने कहा कि रीजनल, निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि आंचलिक पत्रकारिता ही एकमात्र साधन है जो हम भोपाल में बैठे और दिल्ली में बैठे लोगों को यदि खबरें मिलती हैं तो उस सब के जो खोज करता है, अन्वेषण करता है, रिसर्च करते हैं और जो मेथोडोलॉजी लाते हैं वो सब आप लोग हैं। जब तक आंचलिक पत्रकारिता से खबर निकल के बाहर नहीं आएगी तो हम लोग उसका विश्लेषण कैसे करेंगे। चाहे भले कितना भी बड़ा स्कैंडल हम फ्लश करते हैं, लेकिन वो जो सुर्रा छूटता है वो कहीं ना कहीं आदरणीय मंत्री महोदय रास्ते में बता रहे थे कि एक समय था जब दुनिया की जो कमियां थी उनको उजागर पत्रकार करता था, लेकिन आज की जो पत्रकारिता है, हालांकि सटीक कमेंट था, यहाँ बोलने का विषय नहीं है, लेकिन उनका जो भातृत्व भाव था कि आज जो चीजें सामने आ रही हैं, और अभी मेरे वक्ताओं ने बोला, आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि जो गोदी मीडिया का तमगा मिला है, तो ऐसे में उन्होंने मुझे बोला कि इस पत्रकारिता की कमी को कौन उजागर करेगा। यक्ष प्रश्न है, कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। तो साथियों, आप आंचलिक पत्रकार हो, आप ये मत माने कि हम पत्रकार नहीं है। ये बात अव्वल है, ये बात अलग है। मैं अभी मांग पत्र में माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हमारे ये सारे पत्रकार आदरणीय भाई साहब अधिमान्य पत्रकार अभी तक नहीं बने हैं, जबकि इनको होना चाहिए। ये सब पत्रकार श्रद्धा निधि से वंचित हैं। आदरणीय भाई साहब जो है मध्य प्रदेश में जो श्रद्धा निधि समिति के सदस्य भी हैं, जितने प्रकरण हम उनसे आग्रह करके देते हैं तो वो वरिष्ठ पत्रकारों की कोशिश करते हैं कि उनको श्रद्धा निधि मिल जाए। रमेश भाई साहब की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में जो मूलभूत सुविधाएं आप तक नहीं पहुंच रही हैं, उसका हम बिल्कुल विधिवत माननीय मंत्री जी से, चूंकि मुख्यमंत्री के बिल्कुल नजदीक हैं और मुख्यमंत्री जी के पास ही हमारा जनसंपर्क विभाग है, तो उनके माध्यम से एक मांग पत्र भी मैं अभी उनको देने वाला हूं आप सबकी तरफ से कि माननीय हमें संरक्षण दीजिए। और पत्रकार यदि संरक्षित नहीं होगा तो निश्चित रूप से मान के चले कि समाज का जो अभी विघटन हो रहा है वो और विघटित होता चला जाएगा, उसको कोई नहीं संभालेगा। साथियों, बोलने को बहुत ज्यादा है पर वक्ताक्रम बहुत है, सम्मान बहुत सारे हैं। मैं एक मांग पत्र यहाँ हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी की जो सहमति है उसके अनुसार उनको प्रस्तुत कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा माननीय नारायण सिंह जी परमार मंत्री मध्य प्रदेश शासन। विषय है प्रदेश के श्रमजीवी पत्रकारों के सामाजिक, आर्थिक एवं पेशेवर हितों के संरक्षण हेतु ठोस नीतिगत निर्णय लिए जाने के संबंध में। माननीय महोदय, सादर निवेदन है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे श्रमजीवी पत्रकार प्रदेश के सामाजिक, प्रशासनिक एवं जनहित के मुद्दों को निर्भीकता के साथ जनता को पहुंचाने का कार्य करते हैं। कठिन परिस्थितियों में, सीमित संसाधनों में एवं निरंतर जोखिम के बीच में कार्यरत ये पत्रकार शासन और प्रशासन और आम जन के बीच में सेतु की भूमिका निभाते हैं। महोदय, दुर्भाग्यवश प्रदेश के अधिकांश श्रमजीवी पत्रकार आज भी सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता एवं स्वास्थ्य संरक्षण जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। अतः हम प्रदेश के श्रमजीवी पत्रकार आपके समक्ष निम्नलिखित न्यायोचित एवं जनहितकारी मांगे रखते हैं। प्रमुख मांगों में श्रमजीवी पत्रकारों के लिए स्थायी पेंशन लागू की जाए, जिससे सेवा के पश्चात सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित हो सके। आदरणीय महोदय, कोरोना काल में जो रेलवे विभाग है उसने
पत्रकारों को दी जाने वाली रेलवे रियायत बंद कर दी थी, लेकिन 1 मार्च 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पर इस जंप ने और बीएसपीएस ने हुंकार भरी थी और लगभग 1000 साथी हमारे मध्य प्रदेश से वहां जंतर मंतर पर पहुंचे थे। और उसके बाद हमारे लाडले नेता डॉक्टर नवीन आनंद जोशी के नेतृत्व में पीएमओ में हमने 10 सूत्री मांग पत्र दिया था। उसमें से एक मांग रेलवे कंसेशन को जो है पीएमओ ने मान ली है और इस बजट में उसका भी जो है घोषणा हो जाएगी, सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है। तो मैं महोदय आपकी तरफ फिर आ रहा हूं कि निःशुल्क रियायती स्वास्थ्य बीमा योजना को सरल एवं प्रभावी प्रक्रिया के साथ लागू किया जाए। पत्रकारों की पहचान हेतु राज्य स्तरीय एक रूप मान्यता नीति बनाई जाए। आकस्मिक दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में उचित मुआवजा एवं आश्रितों को सहायता प्रदान की जाए। बजाओ, नहीं तो एक बार जादू फिर दिखाते हैं। माननीय महोदय, पत्रकार सुरक्षा कानून को व्यवहारिक एवं सख्ती से लागू किया जाए, जिससे पत्रकार निर्भय होकर कार्य कर सकें। ग्रामीण एवं कस्बाई क्षेत्रों में कार्यरत पत्रकारों को विशेष सहायता एवं मानदेय योजना से जोड़ा जाए। पत्रकार कल्याण कोष की राशि में वृद्धि कर उसे पारदर्शी एवं सुलभ बनाया जाए। माननीय महोदय, ये मांगे किसी विशेष वर्ग के हित में नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती एवं सुशासन की दिशा में आवश्यक है। हमें पूर्ण विश्वास है आपकी संवेदनशीलता, आपकी सरकार जो श्रमजीवी पत्रकारों की परिस्थितियों को समझते हुए शीघ्र ही इसमें कोई सकारात्मक निर्णय लेगी। आपसे अपेक्षा है कि हमारी इन मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर आवश्यक कार्रवाई करें। धन्यवाद। और अधिक समय आपके और वक्ताओं के बीच यदि देखा जाए, ये मंत्री जी हैं तो इन्हीं के लिए ये है। और एक तो उसमें उर्दू अल्फाज है कि किसकी जुर्रत जो लाए मेरी परवाज में कोताही, मैं परों से नहीं हौसलों से उड़ा करता हूँ, मैं परों से नहीं हौसलों से उड़ा करता हूँ। और ये बात यहाँ मेरे पूर्व वक्ता डॉक्टर कमल ने भी बोला था कि निश्चित रूप से यदि विकास पुरुष का तमगा ब्यावरा की राजगढ़ जिले में जो है तस्वीर बदल दी, ऐसे हमारे लाडले नेता के लिए, हमारे मुख्य अतिथि के लिए एक बार जोरदार तालियां जोरदार बजा दें और वो जब तक कि वो बजते रहे।